संगठन नहीं करता था। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां मौसम की तरह अपनी विचारधारा बदलने लगती हैं और एक दूसरे पर चुनावी हिंदू, चुनावी मुस्लिम होने जैसे आरोप लगाती रहती हैं। खुद को सेक्युलर कहने वाले ये नेता थाली के बैगन जैसे होते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी उधर। लेकिन एक नेता जो हमेशा अपनी विचारधारा पर तटस्थ रहने वाले और सनातन के शिरमौर रहे, वो है योगी आदित्यनाथ। इस बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा और कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दरअसल सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गोरखपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान योगी ने कहा, जब देश गुलाम था तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाते हैं, वो इस बात को कैसे स्वीकार सकते हैं? आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं, वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सीएम योगी ने हिंदुत्व की ताकत को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को श्रेय दिया। साथ ही इशारों में उस विपक्ष को भी वाजिब जवाब दिया जो अपना वोट बैंक साधने के लिए सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं। योगी ने याद दिलाया कि एक तरफ स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने विदेश में हिंदुत्व का नारा बुलंद किया, दूसरी ओर एक हिंदू बहुल देश में राजनीतिक रोटियां सेकने और राजनीति चमकाने के लिए कुछ नेता अपने हिंदू होने पर ही शर्म करते हैं। यहाँ तक कि उनकी राजनीति भी एक धर्म को खुश करने तक होती है और इसे वो सेकुलरिज्म करार दे देते हैं, जबकि हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ लेकर चलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिलता है जब साल 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था। उस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जहां पूरी दुनिया से आए दिग्गज इस भव्य और गौरवान्वित कार्यक्रम के गवाह बने, वहीं विपक्ष की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई दलों ने दूरी बना ली और तो और उन्होंने इसे सियासी कार्यक्रम बता दिया। इस ऐतिहासिक मौके पर भी ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को बाबर याद रहे, लेकिन राम नहीं। कुछ नेताओं ने तो राम की अवधारणा को ही नकार दिया था। यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने के मौके पर भी विपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं किया, क्योंकि उनका वोट बैंक एक खास धर्म तक रह गया। विपक्ष ने हमेशा बीजेपी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी माना और आरोप लगाया कि वो सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, लेकिन उसी बीजेपी ने समान नागरिक को संविधान से जोड़कर विपक्ष के सेकुलर वाले राग को भी ठंडा कर दिया और अब सीएम योगी ने भी सेकुलरिज्म पर विपक्ष को एक बार फिर आईना दिखा दिया। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।